हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माता के भोग में बनने वाले काले चने के प्रसाद की रेसिपी, जो कि माता को ज़रूर भोग के तौर पे चढ़ाया जाता है। चाहे वो जागरण हो या फिर आठे नौमी, कभी भी माता का दरबार लगे तो इस प्रसाद को ज़रूर बनाया जाता है। इसे भोग के तरीके से माता को सर्व किया जाता है। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं किचन में इस माता के भोग में बनने वाले काले चने के प्रसाद के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं माता के भोग में बनने वाले काले चनों का प्रसाद। इसके लिए हमें चाहिए काले चने। यहाँ पर मैंने एक बाउल जो है काले चने भिगो दिए थे रात में, क्योंकि 7-8 घंटे लगते हैं काले चने को भीगने के लिए, जिससे कि ये फूल जाएं और बहुत इजीली बॉयल हो जाते हैं। तो रात को आप इन्हें भिगो दीजिए सुबह तक के लिए, और सुबह इसको पानी में से निकाल के अच्छे से धो के साफ करके और फिर हमें इन्हें बॉयल करना होता है। तो कुकर में डाल के डबल क्वांटिटी में आप पानी डालिए इसके अंदर, और नमक डालिए 1 से 2 चम्मच अपने चनों के अकॉर्डिंग। उसके बाद अच्छे से बॉईल कर लीजिए, कम से कम 5 से 4 सीटी इसमें आएंगी तो ये उबल जाएगा। और उबलने के बाद बिल्कुल ये गल जाने चाहिए, तो ये इस तरीके से एकदम मैश हो जाए। इस तरह मैश हो जाने चाहिए। तो ये बॉयल चने हैं जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये चने बॉयल हैं, इन्हें हमने भिगा दिया था रात को और अब सुबह मैंने नमक डाल के अच्छे से उबाल लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए मसाले। तो मसाले में हम यहाँ पर लेंगे आमचूर पाउडर, हींग। आप आमचूर पाउडर की जगह नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। हींग, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और हरी मिर्च भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी आप चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माता के भोग के काले चनों का प्रसाद। तो यहाँ पर हम गैस ऑन कर चुके हैं और इस पर कढ़ाई रख दी है प्रसाद बनाने के लिए। और अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी, क्योंकि मैं ये प्रसाद जो है देसी घी में बनाने वाली हूँ। तो 1 बड़ी चम्मच इसमें देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर घी की मात्रा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है। इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं, यानी कि गर्म होने देते हैं देसी घी को। देसी घी जो है वो मेल्ट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम जो थोड़ा सा कम कर लेते हैं और शुरू करते हैं बनाना। तो इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ जीरा, साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच के करीब साबुत जीरा और 1 पिंच हींग। यहाँ गैस की मात्रा हमें कम इसलिए करनी होती है क्योंकि हमें सभी मसाले इस घी में ही फ्राई करने हैं, तो वो जल नहीं जाए, इसलिए हमें गैस को बिल्कुल आप कम पे रखिए यहाँ पे। अब शुरू कर लेते हैं इसमें बाकी के मसाले डालने। तो जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर। बाकी जो आमचूर या गरम मसाला, नमक है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले मैं देसी घी में जो मसाले डाले हैं इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, सिर्फ 1 से 2 सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड मसालों को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉईल करे हुए चने, जो कि हमने नमक के साथ इन्हें बॉईल किया हुआ है। और अब मैं ऊपर से इनमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच। नमक की मात्रा हमें थोड़ी कम रखनी है क्योंकि नमक हमने पहले बॉईल करने के टाइम पे भी यूज़ किया है। तो यहाँ आधी छोटी चम्मच से कम मैंने नमक कर लिया है। और अब सभी मसालों को चने के साथ अच्छे से फ्राई कर देंगे। और अब गैस की फ्लेम को हम तेज़ कर लेते हैं और इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चनों को भून लेंगे देसी घी और मसालों के साथ। चने का जो प्रसाद होता है वो बहुत टेस्टी बनाने के लिए लास्ट में इसे थोड़ी देर भूनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मसाला भुन गया और चने उबले हुए हैं तो आप बस तुरंत गैस बंद कर लीजिए। इन्हें 1 से 2 मिनट तक आप अच्छे से भूनिए, जिससे कि इसमें जो टेस्ट फ्लेवर है वो चनों के अंदर तक चला जाए। अगर आप इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप हरी मिर्च, नींबू और हरे धनिए का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं माता के भोग के लिए बिल्कुल सादा सिंपल ही प्रसाद बना रही हूँ, तो आप यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया और नींबू का यूज़ कर सकते हैं। इसे 1 से 2 सेकंड फ्राई कर लेते हैं। तो हमें चनों को भूनते हुए 1 से 2 मिनट अच्छे से हो गए हैं। अब ये चने बिल्कुल प्रॉपर्ली तैयार हैं। तो चलिए इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों बनके तैयार है माता के भोग में बनने वाले काले चनों का प्रसाद, जो कि बहुत इजी होता है बनाना। ज़्यादातर इसे हम आठे या नौमी के दिन, या माता का कोई जागरण हो या माता के कोई दरबार लगाया हो, तो उसमें प्रसाद के तौर पे हम काले चने का प्रसाद ज़रूर बनाते हैं।
हलवा पूड़ी ये माता के भोग में लगाए जाते हैं। तो ये प्रसाद की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।